शिवाय शिवजी द्वारा 10 में से लेकर 28वें युग ईश्वरावतारों का वर्णन। शिवजी द्वारा 10वें लेकर 28वें युगेश्वरावतारों का वर्णन शिवजी कहते हैं। ब्रह्मा 10वें द्वापर में त्रिधाम नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वतों भृगु तुंगा पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन केतु सिंह। 11वें द्वापर में जब त्रिविता नामक व्यास होंगे तब मैं काली युग में गंगा द्वार में तप नाम के प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केसा लंबा और प्रलंबक नामक 4 दृढ़ प्रतिपुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगों की द्वापर युग में शततेज नाम के वेदव्यास होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर कलियुग में हेमंतयुग में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुने, वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्वी और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बाल किल्याश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे सुदामा, काच्य, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वें चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे उस समय में अंगिरा के वश में गौतम नाम से उत्पन्न होगा। उस कलयुग में भी अत्रि, बसद, श्रवण और स्नविष्टक मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारुणी व्यास होंगे उस समय में हिमालय के पृष्ठ भाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट इस्राएली वेद शिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशीर ही मेरा आश्रय होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुनी, कुंडीबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे काच्छप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक की प्राप्त हो जाएगी। 17वीं चतुर्युग के द्वापर युग में देवकृतंजय व्यास होंगे। उस समय में हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा। क्योंकि हिमालय शिवश्रेष्ठ कहलाता है, वहीं अत्यंत वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रीतंजय व्यास होंगे तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर जिसका नाम शिखंडी पर्वत और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी
पांचस्रव रुचिक श्यावास्य और यतीश्वर नाम के मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उसी समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होगी। वहाँ भी मेरे सागर के समान गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य नामा कौशल्य लोकाक्षी और प्रधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वें चतुर योगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर जो सदा देवता मनुष्य यक्षेंद्र सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता हूँ। अट्टहास नाम से अवतार धारण करूँगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, बर्बरी, विद्वान, कवध्व और कुनिकंदर। 21वें द्वापर युग में जब वाचस्रवा नाम के व्यास होंगे तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे प्लक्ष, दार्वायनी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वें चतुर्युग के द्वापर में जब शुंगायन नामक व्यास होंगे तब मैं भी वाराणसीपुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलियुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हला युद्धधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे वल्लभी, मधु, पिंग और श्वेतकेतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युग में जब तृणबिंदु में व्यास होंगे तब मैं सुंदर काली जरगिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उचिक, बृहदस्यु, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें चतुर्युग में जब ऐश्वर्यशाली यज्ञ अभ्यास होंगे तथा उस युग में मैं नेमिस क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरद्वसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी शकल, कुंडकर्ण, कुष्मांडा और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लोक, विद्युत, शंभुक और अश्वलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोमशर्म नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद, कुमार, उलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्रौपदी नामक व्यास होंगे। तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने 6ठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा में भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर
श्मशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी दिव्य गुफा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मणों, वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरे यह काय अवतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वे वेदों के परगामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोकों को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इन प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वरावतारों का सम्यक रूप में वर्णन किया था। 28 व्यास क्रम से एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वरावतार प्रत्येक कलियुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वरावतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्य के शरीर पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण वेदांग के पारगामी विद्वान सदा बाहर भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिवाजी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्णावतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्णदेवपायन व्यास होंगे। यो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहाँ अंतर्ध्यान हो गए।